नमस्कार। चार्विक एकेडमिया हिंदी में बहुत कम वीडियो बना रही है। नीट 2024 जैसे हुआ उस टाइम पे हमने वापस एक बार डिसाइड किया था, एक दो वीडियोस हमने डाले कि हम क्या कर रहे हैं एजुकेशन में, कैसे कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, सिर्फ इसलिए कि उनको कहीं ना कहीं जो भी कम जो फेक स्टोरी या फेक न्यूज वो कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं ऐसे न्यूज के कि जहां पे उनका कंसंट्रेशन, उनकी डेडिकेशन, उनकी जो एफर्ट्स है उसमें कहीं क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो कहीं सही कर नहीं पाते। वैसे हम वीडियोस हमेशा बनाते थे और वो ही हम गुजरात से पूरे भारत के बच्चों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाए, वो हमारा चार्विक एकेडमिया टीम का हमेशा प्रयास रहा है। नीट 2024 आज सुर्खियों में है, मतलब हर एक इंडिया लेवल पे जो भी यूट्यूब के या सोशल मीडिया के जितने भी ये जो इन्फ्लुएंसर है, मतलब जो जो अपने फील्ड में है, वो सब एक ही चीज को लेके कि नीट में बहुत धांधली हुई है, बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, स्कैम है, ये है, वो वीडियो बन रहे हैं। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में गुजराती में जो बोला था कि भाई जो 1563 स्टूडेंट को ग्रेसिंग दी गई है उसका कोई लॉजिक हो नहीं सकता। गुजराती में मैंने वीडियो बाय हार्ट दिया था, हिंदी में उस टाइम पे मैं इतना टाइम नहीं दे पाया था, लेकिन अब मुझे जरूरी लग रहा है कि ये वीडियो पूरे इंडिया में जाना चाहिए। मैं पूरे ये वीडियो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा, शायद 2 बार सुनना पड़ेगा, तब जाके जो हम परेशानी भुगत रहे इस समय, पूरे वो 24 लाख बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनको कहीं ना कहीं कुछ आशा की किरण मिलेगी। मैंने उस टाइम पे गुजराती में बहुत बार बोला कि कोई ऐसा एल्गोरिदम, मतलब कोई भी ऐसा लॉजिक, कोई भी ऐसी एल्गोरिदम, कोई भी ऐसा हम इक्वेशन नहीं लगा सकते कि भाई आपका 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का जो भी टाइम लॉस हुआ है, वो आपने इतने क्वेश्चंस किए सही या गलत, तो आपके इतने क्वेश्चन सही गलत बाकी के हो सकते हैं, हम उसको कॉम्पेंसेट कर देते हैं। वैसे कोई फिलोसॉफी कभी लगा ही नहीं सकते। कैसे लगा सकते हैं? आपके 100 क्वेश्चन सही हुए और बाकी आप जो 15 करोगे वो सब सही हो जाएंगे, वो फिलोसॉफी लग सकती है कभी भी? क्या आपके 100 गलत हुए और बाकी जो आप 15 करोगे, क्यों? आपका 20 मिनट गया हुआ है तो ये 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। वैसा कोई लॉजिक तो लगा ही नहीं सकते। तो पहले तो जिसने भी ये डिसीजन लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे कोई एजेंसी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पक्ष या कोई भी सिचुएशन, जिसने भी ये डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं ह्यूमन मिस्टेक्स है। वो पहले ग्रेस के लिए अलग अलग सबने कोई फॉर्मूला कुछ नहीं बताया, बस हमने ग्रेसिंग दिया हुआ है। फिर फिगर आया 1563 बच्चों को ग्रेसिंग दिया हुआ है, तब भी हम तो एक ही स्टेटमेंट में अड़े हुए थे कि ये ग्रेसिंग सिस्टम हो ही नहीं सकती। वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में गया जो 4-5 दिन पहले, और सुप्रीम कोर्ट ने वो ग्रेसिंग वाला, कोई एनटीए ने कोई जवाब ही नहीं रखा कि हमने कैसे वो ग्रेसिंग दिया था। तो फिर मतलब आपने ये 24 लाख बच्चों का पहले तो सबसे पहले वो विश्वास क्यों तोड़ा? प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई है एक्चुअली। ये जो टूटा है वो एक ट्रस्ट टूट गया है सब पेरेंट्स का। उनको पहले तो मैं पेरेंट्स से पहले बच्चों का, आप समझो इसमें 4-5-6 लाख बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 साल से ज्यादा, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल से मेहनत करे, वैसे भी बच्चे होंगे इसमें। उनको उनका खुद का विल पावर, कॉन्फिडेंस सब टूट चुका है। वो हमें पहले सोसाइटी में लाना पड़ेगा, वो उन बच्चों में लाना पड़ेगा, तब जाके उनका कहीं ना कहीं कुछ भला होगा। जब आपने ये भूल कर दी, कोई बात नहीं, तो अब 1563 की जगह पे जो भी बच्चे, बाकी बच्चे, उनको भी ट्रस्ट नहीं है कि कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ होगा। इतने सारे बच्चों को 720 नहीं आ सकता, उसका कोई सॉल्यूशन किसी ने ढूंढा? गुजरात में गोधरा में है, बिहार में भी एक जगह है, एक कोई राजस्थान की भी कोई जगह है जब माधोपुर या कहीं पे भी, जहां पे जो भी इश्यू हुआ है वो आप रेक्टिफाई यकीनन करोगे। हमारी जो इतनी बड़ी
कंट्री है उसमें से सारे जो भी रिसोर्सेस आप यूज करके जांच करके पता लगा के आप रिपोर्ट दोगे, वो जो भी बच्चे उसमें से दोषित पाए जाएंगे उनका आप रिजल्ट या उनकी कैरियर पे जो जो क्वेश्चंस लगने वाला वो लग जाएंगे। लेकिन बाकी जो बच्चे बचेंगे, अभी जो 24 लाख बच्चे जो भी है, जो बाकी बचे मतलब उनका पहले कॉन्फिडेंस, विल पावर, ऐसी कोई भी एग्जाम हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ नीट की, जेडब्ल्यू मेन, कोई आईएएस मतलब कलेक्टर, पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है तो मतलब यूपीएससी दे रहा है, या तो हमारे गुजरात की है तो गुजरात की जीपीएससी कहलाती है, एमपी की होगी, राजस्थान की होगी, महाराष्ट्र की होगी, मतलब पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट है उनकी खुद स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एग्जाम है, ऐसी कोई भी एग्जाम है उसमें पहले ये जो हम बोलते हैं ना युवा धन है हमारा, उनको पहले विश्वास होना जरूरी है। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो उनका पहले तो वो जो ट्रस्ट, वो विल पावर, वो कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना, वो उनको इतना डिस्टर्ब कर जाता है कि उनकी कोई रिकवरी हो ही नहीं सकती। तो वो लाना पहले जरूरी है। हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, हर एक चैनल पे स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है। वो बच्चे और वो पेरेंट्स की जो अभी इमोशनल सिचुएशन है उस पे हम क्या काम कर रहे हैं। मैंने एक सॉल्यूशन मेरी तरफ से लास्ट 48 आवर से, आप मेरे गुजराती में वीडियो देखेंगे आपको पता भी चलेगा, 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। मैं वीडियो भी बहुत कम बनाता हूं, लेकिन जो बनाता हूं वो मुझे कोई व्यूअरशिप या स्टोरीज में इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं सोसाइटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, उन सभी में जो भी बोलो, वो जो एक समाज है उनको फायदा हो, उनको मुझे कोई घुमाना नहीं है, उनको लगे कि नहीं ये कहीं ना कहीं हमको एनर्जी देके जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा विश्वास बढ़ा के जाएगा, वो जरूरी है एजुकेशन में। वैसे ही वीडियो हम बनाते हैं। मैंने सॉल्यूशन लाइट वेट नहीं, थोड़ा सा ऐसा ढूंढा कि सबको विश्वास आए। 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दी है। हमारी आईटी की जो लैंग्वेज होती है उसमें एक इमेज रिकॉग्निशन या तो ऑप्टिकल मतलब इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, सब चीजों से जो ये प्रोसेस होता है। मैकेनिकल हम इसलिए बोलते हैं कि भाई जब आप स्कैन करते हो तो वहां पे रोलर वगैरह जो चलते हैं, मतलब वो मैकेनिकल हुआ, फिर इलेक्ट्रिसिटी आपने दी तो मशीन उससे चला, फिर वहां पे आया कुछ सॉफ्टवेयर मतलब आईसी वगैरह, मतलब सारी चीजें मिलके एक मशीन बना हुआ है जहां से वो पास हुआ। आपको समझ में आया इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में दे रहा हूं। और उससे बाद में सॉफ्टवेयर, उसने वो इमेज रिकॉग्नाइज किया कि पहला क्वेश्चन 4 राउंड है, उसमें से कौन सा आपने बबल भरा हुआ है, मतलब फिल किया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, किसी में आपने कोई राउंड करा हुआ ही नहीं है। अब वहां पे स्टूडेंट का विश्वास टूटा है। जैसे अभी एक स्टेटमेंट आया एक बहुत ही बड़े आदमी ने, मैं हम कोई किसी के पक्ष में ये नहीं बोल रहा हूं, या तो मुझे वो कोई ह्यूमर नहीं फैलानी है, मतलब हम कहां पे परेशान होते हैं, कहां पे हमारा ट्रस्ट टूटता है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एक अभी आदमी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ईवीएम है जो हम वोटिंग करते हैं हमारी जो भी इलेक्शन के टाइम पे, उसमें हैक भी हो सकता है, ये हो सकता है, और हम सब उसमें बेचैन होने लगे, डिस्टर्ब होने लगे। लेकिन उसके साथ एक ये भी है ही कहानी कि भाई ऐसा पहले भी हुआ था, तब गवर्नमेंट ने हमें क्या ट्रस्ट दिया, कैसे विश्वास दिया कि भाई मशीन लगी हुई है, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, और हमने वहां पे मैकेनिकल भी साथ में दे दिया कि हम जो भी बटन दबाते हैं उसका एक प्रिंट निकल के फिजिकल भी उसी टाइम पे गिर जाएगा जो आप देख सकते हो। और जब काउंटिंग होगी तब ये फिजिकल स्लिप और मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी फिगर आएंगे वो दोनों मैच होंगे। अगर वो मैच नहीं होते तो हमें ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। आज हम क्यों ट्रस्ट करें, मतलब इतने सारे लोग जब देंगे तो उसके साथ हमने जिसका नाम है कुछ वीवीपैट मशीन और ये इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन, वो दोनों को हमने जोड़ा तो तब जाके हमें ट्रस्ट आया। तो अभी प्रॉब्लम वही है कि सारा हो रहा है एक जगह पे कंप्यूटर से, जैसे हमने भी किया है 2021 से जब हम आए एजुकेशन में, तो पहले दिन से हमने भी ऑटोमेटिक स्कैन करना चालू किया।
कहीं ना कहीं उसमें गलती हो सकती है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि गलती नहीं हो सकती। कभी वो डॉट है, उसकी जो इंटेंसिटी है, हमारी भाषा में उसको इंटेंसिटी बोली जाती है, वो अगर प्रॉपर नहीं कैप्चर हुई, नहीं स्कैन हुई, तो वो आंसर हम अनफिल्ड में भी डाल सकते हैं, मतलब एरर में भी डाल सकते हैं। और इतने सारे बच्चे, उनको ट्रस्ट देना है कि कहीं कोई गलती हुई है तो सामने आ जाए, उनके सामने आ जाए, तो कैसे करेंगे, वो पहले करना जरूरी है कि नहीं। तो मैंने सिंपल सॉल्यूशन निकाला। 3 साल, 4 साल, 5 साल से जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो अलग जगह पे होंगे, वो कोई स्कूल के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, वो हम निकाल दे एक तरफ। और जो बाकी बच्चे स्कूल वाले बच्चे, उसमें स्कूल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। जो पूरे इंडिया की स्कूल्स है उनको ये सारी ओएमआर जिस जिस स्कूल के बच्चे उनको भेज दी जाए, क्योंकि वहां पे उनका नाम है। और जो बच्चे जिन्होंने ये दूसरी बार, तीसरी बार या 4th टाइम ट्राई दे रहे, उनको, जैसे हमारे गुजरात में है कि हमने हेल्प सेंटर बना रखे हैं, जब इनका काउंसलिंग होगा तब वो हेल्प सेंटर को भी उनकी एक सामाजिक, जो हमारी पूरी सोसाइटी बनी हुई है, जो पूरा देश जिस विश्वास पे चल रहा है, पूरी सोसाइटी की एक सिस्टम होती है, उनकी एक जिम्मेदारी के भाग से हम उनको ये सारी ओएमआर फिजिकल नहीं, हम सॉफ्ट कॉपी में भेज दें। एक लाइट वेट सॉल्यूशन बनता जाएगा। हर एक स्कूल के पास उनके बच्चों की ओएमआर आ जाएगी, और हर एक ऐसी जो रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है, संस्थाएं है, उनके पास, जो गवर्नमेंट की ही है, उनके पास रेस्ट ऑफ स्टूडेंट की ओएमआर आप भेज दो, और वो रिपोर्ट करेगी कि कहीं पे भी ऐसी कोई मशीन की कोई भी गलती नहीं हुई है, वो रेक्टिफाई कर ले। मतलब अब मेरा कोई भी कोड है, S1, S2, T1, T2, वॉटएवर नंबर्स, और उसके आंसर की वो मैच होते हैं कि नहीं, ये आराम से हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा बढ़ गया। जैसे हमारी एक सिस्टम है ना, जो हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, कैसा मतलब एक जबरदस्त स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कोई गांव है, वहां पे ग्राम पंचायत है, वो पूरा एक बॉडी बनता है गांव का, और वो पूरे गांव को मैनेज करता है। जो भी मतलब गवर्नमेंट से पैसा आता है, कोई काम करना है, तो ग्राम पंचायत मैनेज करती है। उसमें भी 10 गांव के 8-10 लोग जुड़े हुए होते हैं। उससे आगे जाओ तो सारे गांव की कोई प्रॉब्लम्स है, वो तालुका, तहसील भी कहीं बोला जाता है, तहसील की एक अपनी पंचायत है। उससे आगे जाएंगे तो सारी तहसीलें मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, वहां पे हम डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला पंचायत भी बोलते हैं। ऐसे हमारी पूरी सिस्टम एंड तक बनी हुई है, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो वैसे ये डेमोक्रेसी जैसा ही काम हुआ। आप हर एक स्कूल को उसकी जिम्मेदारी के रूप में ये सारा पहुंचा दो, वो रिपोर्ट करेगी कि कहीं पे भी कुछ भी ऐसा पकड़ा जाए एरर, तो वो रिपोर्ट करे। तब जाके 24 लाख बच्चों का बहुत ही कम टाइम में जो ट्रस्ट हमें पैदा करना है, विश्वास पैदा करना है, वो आ सकता है। जो बाकी बच्चे हैं, उनका आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहे हैं जिनको पास पूरी MBBS की, BDS की, जो भी पैरामेडिकल कोर्सेस है, उनकी जिम्मेदारी है, वहां पे वो लोग कर दे ऐसा। इससे भी एक स्टेप और अंदर जा सकते हैं कि मान लो स्कूल में जिनका भी रिजल्ट आया हुआ है, बाकी बच्चों को अगर कुछ भी डाउट्स है, तो जैसे हम RTI वगैरह करते हैं ना गवर्नमेंट में, कोई भी कार्य हुआ है और उसमें हमें डाउट है कि कुछ भी हुआ है, उसमें बाईपास हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो हम उसमें एक RTI की रिक्वेस्ट डालते हैं और हमें पूरा डेटा मिलता है। जैसे कोई भी बच्चे को ऐसा लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसकी प्राइवेसी या उस पर हमें कोई अटैक करना है, लेकिन अगर वो मांगे तो उनका एक अमाउंट रखिए कि भाई 100 रुपए, 150, 200 रुपए, 50 रुपए, उनको OMR भी मिलेगी, आंसर की भी तो है, लाइव ही है आंसर की तो सबकी, वो चेक कर ले। उसको कुछ भी मिलता है सस्पिशियस, मतलब उसको डाउट है, तो आगे कंप्लेन कर सकता है। ये होगा मेरे हिसाब से पूरा, हम IT की भाषा में बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस। और वो सॉल्यूशंस ऐसा होगा जो ये 24 लाख
बच्चे, उसके पेरेंट्स से लेके पूरी सोसाइटी में पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, उनको विश्वास बैठेगा। पहले हम लगे हुए हैं वीडियो से लेके हर एक चीज में, मतलब एक हमने मोह माया झाड़ बना रखी है, लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं ढूंढ रहा है। ये बच्चे जो है उन्होंने मेहनत की है इतने साल, वो जो विश्वास टूटा है, वो जो कॉन्फिडेंस टूटा है, वो बच्चों के लिए हम क्या करेंगे? उनके लिए कोई वैक्सीन, कोई इलाज हम ढूंढ रहे हैं? चलो हमने री एग्जाम करवा दी, सारे बच्चे क्या गुनहगार थे? हमारे पास कोई प्रूफ गोधरा में जो हुआ, बिहार में जो हुआ, इवन माधोपुर में जो कोई पेपर आगे पीछे हुआ है, वो सब की हम वीडियोस भी चेक कर सकते हैं ऐसे ही। अगर उसमें कोई पकड़ा जाए तो हमें मालूम ही है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसे, जेडब्ल्यू मेन में भी कुछ 35-40 बच्चों के खिलाफ एक कार्यवाही हुई है। मतलब हम जितने भी ये बाईपास है, जो भी ये अनऑर्गेनाइज्ड वे है, जो जिसका लोग कहीं ना कहीं गलती से भी इस्तेमाल करते हैं, वो पकड़ा जाएगा, उनको सजा मिलेगी। अब वो कितने होंगे? लेकिन उनके सामने बहुत बड़ी सोसाइटी है जो अभी डिस्टर्ब है, पूरी डैमेज भी है ट्रस्ट के हिसाब से, और उनको विश्वास देना जरूरी है। मैं चार्विक एकेडमी जब मैंने चालू की, तब मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो, जो हालांकि स्पीच वाला नहीं है, म्यूजिक वाला, सब समझ भी पाएंगे, वो पहला वीडियो की हम 2 क्लिप दिखाते हैं आपको साथ के साथ ही, 2020 की है, पहला है वीडियो हमारा, जिसमें मैंने 1916 का एक स्टेटमेंट लिया हुआ है। एक बहुत ही अच्छे एजुकेशनलिस्ट का स्टेटमेंट है वो। और ऐसा ही दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिया है 2015-16 का। और 100 इयर्स के डिफरेंस के बाद भी जब आप वो स्टेटमेंट को देखोगे, समझोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, अगर ये बच्चे, ये जो हमारी मतलब एक नींव है, उनको हम अगर ट्रस्ट वगैरह जो डिस्टर्ब कर देंगे, तो हम कभी अच्छी सोसाइटी, अच्छा डिस्ट्रिक्ट, अच्छा स्टेट या अच्छा कंट्री कभी नहीं बना पाएंगे। और ये जो डैमेज होगा, वो उसकी रिकवरी कभी नहीं हो पाएगी। ये प्रॉब्लम एक्चुअल मुझे लगता है, मेरी बाय हार्ट रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको ये पूरा समझ में आता है, आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ऐसे तो कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मैं वो भी एक्सेप्ट कर लूंगा, वो चीज अलग है, लेकिन मुझे लगेगा कि नहीं, इतने लोगों को ये जरूरी नहीं लगता, ऐसा करना कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हम जब भी कोई एक कोटा, तो एक नाम है, वहां पे बहुत सारे बच्चे, तो जब भी कोई बच्चा कोई भी हमें जो डिस्टर्ब कर जाए वैसा स्टेप ले लेता है, तब हम बढ़ा देते हैं कि अरे बच्चों ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन उनका सॉल्यूशन जो हमें ढूंढना है कि वो क्यों हताश हो जाता है, वो क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, ये ऐसी घटनाएं हैं जिससे की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है, उनका विश्वास खत्म हो रहा है कि भाई मैं क्यों ऐसी मेहनत करा और अंत में तो यही हो रहा है। तो वो करना जरूरी है। अगर वो कॉन्फिडेंस, वो विल पावर हम नहीं दे पाए आज, वो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एवरी ह्यूमन की, मतलब जो भी एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, वो उसके साथ साथ पूरी सिस्टम की भी उतनी जिम्मेदारी है कि हम उनको पहले विश्वास जगाए। ये हमारे फाउंडर है आगे की, हमारे फ्यूचर के, जिसको हम युवा धन बोलते हैं। अगर इनको हमारे ऊपर से ट्रस्ट उठ गया, उसमें हम भी जुड़े हुए ही है, वो सिस्टम का एक भाग ही है हम। जब तक उनमें हमारे प्रति विश्वास नहीं आएगा, हम कैसे उनको आगे एनर्जी के साथ बूस्ट कर पाएंगे, और वो क्या मेहनत करेंगे। ग्रेसिंग जो भी हुआ, पेपर लीकेज जो भी है, वो एक है सामने बड़ा इश्यू ये है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनकी कोई भी ऐसे एग्जाम के प्रति पूरी उनकी जो ट्रस्ट है, वो जब तक हम नहीं पैदा करेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी। और हम सिर्फ नहीं, पूरी सोसाइटी या पूरा समाज हमारा डिस्टर्ब होता रहेगा। ये मेरा हमेशा
ऐसी ही दिशा में मेरा प्रयास रहता है। मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे वीडियो बनाए थे और उसमें बोला था, हिंदी में भी तब भी एक दो वीडियोस दिए थे कि भाई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई बच्चे, पेरेंट्स सब चॉइस फिलिंग जब करते हैं तब भी पहले राउंड में कुछ कॉलेज छूट जाएगी, दूसरे राउंड में कुछ कॉलेज ऐड हो जाएगी और बाकी उसमें छुट्टी हो, उसमें से भी कुछ होगी, कुछ नहीं होगी। यहां पे ट्रस्ट टूटता है। यहां पे कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नहीं ये बाईपास हो रहा है, और वो वापस लाना बहुत कठिन होता है। वो मैं समझता हूं कि ये गलत है। आज हम जो भी डेमोक्रेसी वगैरह की बातें करते हैं वो सब सही है, साथ के साथ जब हम लिखते हैं ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी, टेक्नोलॉजी के साथ हम ये सब कर रहे हैं, तो उसमें साथ में ट्रस्ट होना भी बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। मेरी आशा रहेगी कि भले ही अभी मेरा कोई इतना, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन आपको ये पूरी घटना पे जो मैंने अभी बताया सॉल्यूशन अगर सही लगे तो मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाना, कमेंट भी भेजना। और हमारी जो इंटेडसिस, इस चैनल से हम हिंदी में वीडियोस दे रहे हैं, इंटेलिजेंट एजुकेशन सिस्टम, वो जो काम कर रही है वो ऐसे ही सोसाइटी की निर्माण के लिए हम हमेशा काम करते हैं, उसके लिए है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना। मेरी आशा ये है कि इससे शायद इस बच्चों को कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा। जो भी फैला हुआ है उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ही वो टूटे हुए हैं अंदर से, वो पेरेंट्स भी टूटे हुए हैं। उनको एक आशा की किरण मिल जाएगी कि फ्यूचर में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम कोई भी एग्जाम में हो तो उनके पास एक पॉजिटिव ट्रस्ट वाला सॉल्यूशन है, वैसा मेरा मानना है। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। हम पूरी एमबीबीएस की भी जो भी काउंसलिंग होगी ऑल ओवर इंडिया की भी, उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि ट्रांसपेरेंसी से ऐसी जो भी डेटा हमें मिलेगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जुड़े रहिए। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स हो कभी भी हमें कमेंट्स करिए, हम उस पर आपको हमारे व्यूज बेस्ट वैसे देने की कोशिश करेंगे, पूरा रिसर्च करके। कोई फेक स्टोरीज नहीं, कोई फेक न्यूज नहीं, और सिर्फ व्यूअरशिप के लिए हम कभी वीडियो नहीं बनाते हैं और ना ही बनाएंगे, ये हम आपको कमिटमेंट देते हैं। उसके साथ ही मिलते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।